If you are new to my channel, then subscribe and press the bell icon to get early notification. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज योर खन्ना सर। तो कंटिन्यू करें अपना सेम सीरीज टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स सिंगल कैंडल पैटर्न। तो आज अपना ये फोर्थ पार्ट है और आज के टॉपिक का नाम है डोजी। तो डोजी काफी फेमस पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में। तो इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले डोजी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती, ओनली विक। जैसे मैं आपको शेप बनाकर दिखाता हूं डोजी की। ये एक सिंपल डोजी की शेप है, ये भी एक डोजी की शेप है, ये भी डोजी की शेप है और ये भी डोजी की शेप है। तो हमें इनसे क्या पता लगा कि डोजी के चार टाइप होते हैं। नंबर 1 मैं नाम लिख देता हूं, ग्रेवस्टोन डोजी। सेकंड नाम लिख देता हूं मैं, चार नाम है अपने पास। सेकंड अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी। और थर्ड है अपना लॉन्ग लेग्ड डोजी। और फोर्थ होता है फोर प्राइज डोजी। अब इन चारों को समझते हैं। ग्रेवस्टोन, जैसे मैंने यहां पे चार फिगर बनाई है, तो कौन सी किसकी है मैं बताता हूं पहले आपको। ग्रेवस्टोन ये तो आपकी है ग्रेवस्टोन, ठीक है। ये आपकी ड्रैगन फ्लाई है और ये लॉन्ग लेग्ड है और ये फोर प्राइज है। तो आपको चारों की आपको नाम पता लग गए और फिगर पता लगी। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। तो जैसे आप इनकी पिक्चर से देखेंगे आपको पता लग रहा है कि इनकी कोई भी बॉडी नहीं है। जैसे कोई नॉर्मल कैंडल है, कोई भी नॉर्मल कैंडल मैंने आपको बताई है, ये कोई नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल कैंडल है, ये इसकी बॉडी होती है, ये इसकी विक होती है। तो इसकी विक है, बॉडी नहीं है, आर्म्स भी है, आर्म है, लेकिन कोई भी बॉडी नहीं है। तो एक एक करके हम इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम ग्रेवस्टोन डोजी। तो फर्स्ट लिया हमने ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी है। अब इस फिगर को चेक करें तो यहां आपको पता चल रहा है कि ये तो इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है और इसका ओपन कहां है और क्लोज कहां है। ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। अब इसको समझते हैं। देखो इसके पैटर्न को हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट यहां तो ओपन हुई, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई, हाई पे गई, ठीक है। तो बुल्स ने मार्केट को ऊपर खींचा, हाई पे गई, हाई पॉइंट लगाया और फिर वहां से बेयर्स एक्टिव हुए हैं। तो उन्होंने मार्केट को नीचे किया और जहां पे ओपन हुई थी वही लो बनाया और वहीं पे आके क्लोज हो गई। मतलब बाद में, स्टार्टिंग में तो बुल्स आए, बाद में कौन एक्टिव हुआ, बेयर्स। तो इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न है, ये ब्रेरिश पैटर्न है, ये ब्रेरिश पैटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद मार्केट में डाउनफॉल हो सकता है, डाउनफॉल, पॉसिबल डाउनफॉल आ सकता है इसके बाद। अब एक ट्रेंड देखते हैं। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, ये कोई भी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर ये आपके पास ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बन जाता है और फिर आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी है। हमेशा आपको ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी कोई पैटर्न बन रहा है उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान देना है कि नेक्स्ट कैंडल कहां बन रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बन रही है, चाहे वो किसी शेप की बन रही हो, तो ये आपका डाउनफॉल कंफर्म हो गया। फिर आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो और यहां से फिर ये नीचे आएगा। ये आपको पता चल गया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी आने के बाद आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। आप यहां इस पॉइंट से शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन वही बात मैंने आपको बताई कि क्या आपको नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान देना है। तो ग्रेवस्टोन डोजी में आपको बता चुका, ओपन हाई लो क्लोज बता चुका और ये बता चुका कि ये क्या सिग्निफिकेंस क्या इसका, ये बता दिया कि पॉसिबल डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड लेते हैं। सेकंड ले रहे हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी।
ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसकी शेप मैंने क्या बताई, ये मैंने शेप बताई। तो इसका देखो ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, यही ओपन पॉइंट है और यही क्लोज पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट यहां पे ओपन हुई, ओपन पॉइंट है ये। फिर बेयर्स एक्टिव हो गए, उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके चले गए, मार्केट एक लो पॉइंट पे आ गई। फिर बाद में बुल्स एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को ऊपर उठा लिया और जहां पे ओपन बनाया था, जहां हाई बनाया था, वहीं पे जाके मार्केट क्लोज हो गई। तो ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो इसमें बाद में कौन एक्टिव हुआ, बुल्स एक्टिव हुए। तो ये बुलिश पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो कहां बनेगा ये बॉटम पे बनेगा। जैसे ये कोई डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था और यहां पे आपकी डोजी बन गई, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी अगर ऊपर बन रही है, फिर ये पॉसिबल आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां पे बाय पकड़ सकते हैं, आप यहां से बाय पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद थर्ड पैटर्न ले लेते हैं। थर्ड पैटर्न, थर्ड था अपना लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये इसकी फिगर है, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका ओपन पॉइंट है और ये इसका क्लोज पॉइंट है। तो अब देखो पहले मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुई है और हो सकता है कि ओपन होने के बाद उसने हाई लगाया हो फिर नीचे आ गई हो, या ये भी हो सकता है कि ओपन होने के बाद लो लगाया हो फिर ऊपर आ गई हो। कहने का मतलब एक बारी तो बुल्स एक्टिव हुए और एक बारी बेयर्स एक्टिव हुए और जहां ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई। जितनी फोर्स बुल्स ने लगाई है उतनी फोर्स बियर ने लगाई है, बियर्स ने लगाई है। तो इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न हुआ, ना तो ये बुलिश पैटर्न है ना ये बेयरिश पैटर्न है। आपको ध्यान रखना है ये कौन सा पैटर्न है, ये अनडिसिसिव पैटर्न है। ये मतलब आपको कुछ भी डिसीजन ले ही नहीं सकते कि ये बुलिश है या बेयरिश है, क्योंकि जितना बुल एक्टिव हुए हैं उतना ही बेयर्स भी एक्टिव हुए हैं। जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, जितना नीचे गया उतना ऊपर आया और जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। इसको हम लॉन्ग लेग्ड डोजी बोलते हैं, जो हमें अनडायरेक्शन, नॉट कोई विदाउट डायरेक्शन, विदाउट एनी डायरेक्शन। तो मार्केट हमें क्या बताती है, विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी डायरेक्शन। तो आपको अगर ये लॉन्ग लेग डोजी मिल जाती है तो उसको आप नो ट्रेड जोन भी बोल सकते हैं। आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि कंफ्यूजन है कि मार्केट अप ट्रेंड भी ले सकती है और डाउन ट्रेंड भी ले सकती है। वो डिपेंड करता है नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन आप इस कैंडल के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो लॉन्ग लेग्ड डोजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट आपकी आती है फोर प्राइस डोजी। फोर्थ कैंडल थी आपकी फोर प्राइस डोजी। अब इसकी फिगर ये है, सिंपल ये फिगर है। अब आप ध्यान से समझो, इसका ओपन भी यही है, क्लोज भी यही है, हाई भी यही है, लो भी यही है। मतलब जहां ओपन हुई वही क्लोज हुई, वही इसका हाई है, वही इसका लो है। मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, कोई बुल्स नहीं, कोई बेयर्स नहीं, विदाउट एनी मूवमेंट। तो इसको तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, ऐसे पैटर्न को बिल्कुल आप अवॉइड टू ट्रेड, बिल्कुल ऐसे पैटर्न को आप ट्रेड करना ही नहीं है। तो फोर प्राइस डोजी इसलिए कहा जाता है कि इसके चारों प्राइस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ओपन क्लोज हाई लो चारों पॉइंट एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो ऐसी डोजी पैटर्न को आपको अवॉइड करना है। तो मैंने आपको चारों पैटर्न एक्सप्लेन कर दिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरे समझ में आ रहे होंगे, मेरे सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, कीप लर्निंग।